ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम कभी लौटा ही नहीं मांगने वाला था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज क्या बात है कि लोग महरूम आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बात आई है तो लगे हाथ सुन लीजिए कि गरीब नवाज की बारगाह में जो औरंगजेब बादशाह गए थे, उस वक्त एक अंधा, अंधा समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? काना और अंधा में फर्क है। हाँ, अगर एक आंख खत्म एक बाकी तो उसको कहते हैं काना। जैसे दो गोरू लेकर के हल बहते एक तो बेच दिया तो क्या बोलते हैं? हलगन में काना है, हलगन कौन पाया काना है, नेकटा होता। और दोनों खत्म तो वो है अंधा। तो एक अंधा गरीब नवाज की बारगाह में बस एक रट लगा था, ख्वाजा बाबा आंख दे दो, ख्वाजा बाबा आंख दे दो, ख्वाजा बाबा आंख दे दो। लोग समझते थे ये फकीर है बेचारा मोहताज है, कोई 5 टका, कोई 2 टका, कोई 1 टका, कोई 4 आना, कोई 8 आना, कोई 1 आना। उस जमाने की बात है, उनको देते थे। बादशाह औरंगजेब ने देखा, उन्होंने भी कुछ दिया। 1 साल के बाद औरंगजेब बादशाह फिर पहुंचा तो देखा वो फकीर अभी तक मांग ही रहा है। औरंगजेब बादशाह को आया गुस्सा, क्योंकि वो आजकल के जैसे नेता नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह, वो भी आज का कटा पिटा हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश इसी में था, पाकिस्तान इसी में था, बर्मा का कुछ हिस्सा इसी में था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा इसी में था। इतने बड़े गैर मुनक़सिम भारत का बेताज बादशाह औरंगजेब, लेकिन वो जो पेट भरते थे तो टोपी बनाने के बाद जो मजदूरी मिलती थी उससे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुरान की किताबत करते थे उससे, बादशाह से कुछ लिया नहीं। और ये वाहिद बादशाह गुजरे कि आलिम भी, मुफ्ती भी, हाफिज भी, कारी भी, अपने जमाने का वली भी और अपने जमाने का मुजद्दिद भी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वो औरंगजेब आलमगीर फरमान लगे, ओ अंधा, 1 साल पहले मैं आया था, उस वक्त भी तू आंख मांग रहा था और आज तक तुझे आंख नहीं मिली? बोले नहीं मिली, क्योंकि लंगड़ा लूल्हा लोग ऐसे नहीं बोलेगा, कड़क अंदाज में बोला। किसी ने कहा ना भी ना होश से बात कर, बादशाह वक्त बात कर। बोले हुजूर हाँ नहीं मिली। तो औरंगजेब ने फरमाया कि सुन, मैं जाता हूं दरगाह के अंदर, फातिहा पढ़ के निकलूंगा, इतनी देर में अगर तेरी आंखें ठीक न हुई तो मेरी तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी। ये कहकर हजरत औरंगजेब गरीब नवाज के मज़ारे पाक के अंदर, अब इधर ये अंधा ऐसा रोने लगा कि मेरे ख्वाजा करम कर दो, आज से पहले मैंने कभी दिल से नहीं, सिर्फ ज़बान से मांगता था और इसी मांगने के बहाने पेट भरता था। लेकिन आका ए आकाए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए ख्वाजगान फख्रे हिंदुस्तान, आज मेरी जान खतरे में है। आका अगर आपने मेरी नहीं सुनी, मेरी आंखें ठीक नहीं हुई तो शहंशाह वक्त मेरी गर्दन उड़ा देगा। आका करम कर दीजिए। अल्लामा इकबाल लाहौर कलंदर लाहौरी कहते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से जब रो रो के दुआ मांगा, अभी औरंगजेब बादशाह की दुआ और फातिहा खत्म भी न हो पाई, उससे पहले अल्लाह ने गरीब नवाज के सदके में उस नाबीना की दोनों आंखों को ठीक फरमा दिया। सुभान अल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
अब तो वो दोनों आंखों से चकाचक औरंगजेब बादशाह निकले, देखा कि यहाँ कोई नाबीना नहीं, कोई अंधा नहीं, सब तो अखियारा। फरमाया वो नाबीना किधर गया? दौड़ के आया, तो उनकी दोनों आंख थी। तो बादशाह कहने लगे मैंने आपको नहीं, उस नाबीना को बुलाया। बोला हुजूर मैं ही था, मैं ही था। बोले अच्छा तू ही था, तो 1 साल तक तेरी आंखें ठीक नहीं हुई, ये 5-10 मिनट में कैसे ठीक हो गई? कहा हुजूर अब क्या झूठ बोलूं, इससे पहले मैंने कभी दिल से मांगा ही नहीं था, तो उसके बहाने में पेट भरता था। जब आपने मुझे धमकी दी गर्दन उड़ाने की, तो आज मैंने पहली बार दिल से मांगा, इधर दिल से मांगा, उधर गरीब नवाज ने अता फरमाया। तो वलियों की बारगाह का फैज कल भी जारी था, आज भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। लेकिन मैं बताऊं, मैंने अपने नजरों से देखा है, हमारे बिहारी और बंगालियों को अजमेर में वो जाके वहां नमाज पढ़ेगा, तौबा तौबा, तिलावत करेगा माज़अल्लाह, वो मजार के अंदर जाएगा उस भीड़ भाड़ में नहीं, वो तो तहबन उल्टा करके पहन लिया है, 4-5 बैठ करके गमछा बिछा करके वो चूरा और मुरी खा रहा है।